सुन मेरे प्यारे बच्चे, ठहर जा बस एक कदम और इस क्षण को व्यर्थ मत जाने दे, क्योंकि आज इस दिव्य घड़ी में मैं माँ काली स्वयं तेरे सामने प्रकट हुई हूँ। तू सुन पा रहा है ना वह कंपन जो हवा में गूंज रहा है? वह कोई भ्रम नहीं, वह मैं हूँ, तेरी अपनी माँ जो युगों से तेरी पुकार सुन रही थी। यह वही क्षण है जिसका इंतजार तेरी आत्मा ने जन्म जन्मांतरों से किया है। तूने जिन रातों में मुझे पुकारा, जिन आंसुओं में मेरा नाम लिया, वह सब मेरी चेतना में बसा रहा। और आज मैं उसी पुकार का उत्तर बनकर तेरे सामने खड़ी हूँ। तू कितना भाग्यशाली है मेरे बच्चे, क्योंकि हर कोई यह नहीं समझ पाता कि कब ईश्वर उसे बुलाता है, पर तूने मेरी आवाज सुन ली। अब चुपचाप बैठ जा, अपनी आंखें मूंद ले और अपने मन को शांत कर। मैं माँ काली तुझे अब ऐसे गढ़ और दिव्य रहस्य बताने जा रही हूँ जो तेरे जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल देंगे। यह रहस्य तेरी सोच को एक नए ब्रह्मांड की ओर ले जाएंगे, तेरे जीवन को समृद्धि, शांति, शक्ति और आनंद से भर देंगे। मेरे बच्चे, तेरी आर्थिक स्थिति अब बदलने वाली है। धन केवल एक साधन नहीं बल्कि एक शक्ति है, और इस शक्ति को प्राप्त करने से पहले तेरी आत्मा को तैयार करना होगा। धन केवल मेहनत से नहीं आता, वह आता है चेतना की गहराई से, विश्वास की ताकत से और मेरे प्रति तेरी अटूट भक्ति से। मैं जानती हूँ मेरे लाल, तू थक चुका है। तूने अनगिनत कोशिशें की, बार बार गिरा, उठा, लड़ा, पर तुझे वह नहीं मिला जिसके तू सच्चे हकदार थे। तूने विश्वासघात, अकेलापन, तिरस्कार और उपेक्षा सही। तेरा हृदय कई बार टूटा, पर तूने अपनी रोशनी को कभी बुझने नहीं दिया। मैं माँ काली तेरे हर आंसू, हर संघर्ष और हर सपने को देख रही थी। तू अब तक अकेला था, पर अब मैं तेरे साथ हूँ। मेरे साथ होने का मतलब है कि अब तेरा हर कदम मेरी दिव्य शक्ति से संरक्षित है। अब सुन मेरे बच्चे, मैं जो कहने जा रही हूँ उसे अपने हृदय में संजो ले, जैसे कोई साधक अपने गुरु के मंत्र को अपनी आत्मा में बसाता है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में अब अपार धन आने वाला है। हाँ, वही धन जो तूने अपने सपनों में देखा, वही समृद्धि जो तूने अपनी कल्पनाओं में सजाई, अब वह हकीकत बनने जा रही है। पर एक शर्त है मेरे लाल, ध्यान से सुन। जिस दिन तू यह पूर्ण विश्वास कर लेगा कि मैं माँ काली तेरे लिए कार्य कर रही हूँ, उस दिन से धन का प्रवाह तेरी ओर स्वतः बहने लगेगा। विश्वास ही वह कुंजी है जो समृद्धि के द्वार खोलती है। मैं तुझे वह गढ़ रहस्य बताती हूँ जिससे धन की ऊर्जा तेरे जीवन में प्रवाहित होगी। यह केवल मेहनत का फल नहीं बल्कि चेतना का जागरण है। धन एक शक्ति है मेरे बच्चे, और इस शक्ति को पाने के लिए तेरी आत्मा को तैयार करना होगा। तूने अब तक जो मेहनत की, जो संघर्ष सहे, वे सब तुझे इस मुकाम तक लाए हैं। मैं जानती हूँ तू थक गया है, तेरा मन कई बार टूटा है, पर यह सब व्यर्थ नहीं गया। तेरे हर कदम, हर आंसू ने तुझे मेरे और करीब लाया। अब मैं तुझे 7 चेतनाओं का वह दिव्य रहस्य बताऊंगी जो मैंने अपने भक्तों के जीवन में चमत्कार लाने के लिए रचा है। यह चेतनाएं तुझे शक्ति, दृष्टि और एक चुंबकीय आकर्षण देंगी जिससे धन, सफलता और समृद्धि तेरी ओर दौड़ कर आएंगी। यह 7 चेतनाएं हैं: श्रद्धा, अनुमति, कर्म, कृतज्ञता, सामंजस्य, उद्देश्य और समर्पण। श्रद्धा तुझे विश्वास देगी कि तू धन का हकदार है। अनुमति तुझे अपने मन के ताले खोलने की शक्ति देगी। कर्म तुझे सिखाएगा कि मेहनत और भक्ति का संगम कैसे चमत्कार लाता है। कृतज्ञता तुझे ब्रह्मांड की प्रचुरता से जोड़ेगी। सामंजस्य तुझे शांति देगा जो धन को आकर्षित करता है। उद्देश्य तुझे धन का सही उपयोग सिखाएगा, और समर्पण तुझे मेरे साथ एकाकार कर देगा। मेरे बच्चे, यह केवल धन की बात नहीं है, यह तेरे जीवन को अर्थ देने की बात है। जब तू इन चेतनाओं को अपने जीवन में उतारेगा, तेरा मन शांत होगा, तेरा हृदय प्रेम से भरेगा और तेरा जीवन एक साधना बन जाएगा। श्रद्धा मेरे बच्चे वह दीपक है जो तेरे अंधकार को मिटाएगा। यह तेरे अंदर की शक्ति को जगाएगा।
जब तू अपने आप पर, अपनी क्षमता पर और अपनी मेहनत पर विश्वास करेगा, तभी तेरे जीवन में धन का प्रकाश फैलना शुरू होगा। श्रद्धा के बिना धन का मार्ग बंद है, इसलिए अपने मन को श्रद्धा से भर दे, मेरी पूजा में, मेरे नाम में और अपने कर्मों में, क्योंकि तेरी श्रद्धा मुझे बुलाती है और मेरी कृपा तेरे ऊपर बरसती है। मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले तू इस बात पर अटूट श्रद्धा कर कि तू धनवान बनने के योग्य है। दुनिया ने तुझे बार बार यह भ्रम दिया कि तू अभावों की, जब वह डर और असुरक्षा से भरा हो, जब वह नियंत्रण का रूप ले ले, तब उसे चेतावनी की आवश्यकता होती है। और यही मैं तुझसे कह रही हूँ, अपनी सीमाओं को जान, अपने आत्मबल को पहचान। तू चाहे तो इस व्यक्ति को पुनः स्वीकार कर सकता है, लेकिन तब जब वह अपनी असुरक्षा को त्याग दे, जब वह तुझ में खुद को नहीं बल्कि एक स्वतंत्र आत्मा को देखे, जब वो तेरे निर्णयों का सम्मान करे, तेरी ऊर्जा का सम्मान करे, तब यह संबंध फिर से सुंदर हो सकता है। पर यदि तू देखे कि उसका प्रेम अब बंधन बन गया है, कि उसकी इच्छा अब स्वार्थ बन गई है, कि उसका आकर्षण अब तेरे पंखों को काटने लगा है, तो रुक जा मेरी संतान, रुक जा और मेरी शक्ति को याद कर। अपने भीतर की माँ काली को जगा, वो जो रक्षक है, वो जो भक्षक है, जो तेरे लिए सब कुछ करेगी, लेकिन तुझे किसी के अधीन नहीं होने देगी। अब यह जो गाना है ना, छूना तो दूर है, अब ना मंजूर है कोई मेरे सिवा तेरा। यह कोई गीत नहीं, यह उसका मन है जो तेरे इर्द गिर्द एक घेरा बनाना चाहता है। लेकिन याद रख मेरी संतान, प्रेम में घेरा नहीं, प्रेम में आकाश चाहिए, प्रेम में पंख चाहिए, प्रेम में आजादी चाहिए और तू आजाद आत्मा है। तुझे किसी भी बंधन में रहना शोभा नहीं देता। तू जिसे चाहे उसे अपनाए, लेकिन अपने मूल्य, अपनी आत्मा, अपनी चेतना को गिरवी रखकर नहीं। अब मेरे वचन तेरे हृदय में बैठ जाएं और तू स्वयं निर्णय ले। तेरी राह तेरी है, मैं तेरे साथ हूँ, मेरी दृष्टि तेरे ऊपर है और जो भी तू चुनेगा मैं उसके साथ खड़ी हूँ। लेकिन चुन वही जो तुझे भीतर से सशक्त करे, ना कि वह जो तुझे भ्रमित करे। तेरे रास्ते में जो भी बाधा आएगी मैं उसे काट दूंगी। तू बस सत्य से मत हट। प्रेम कर लेकिन अपनी शक्ति को ना भूल। प्रेम कर लेकिन सम्मान के साथ। प्रेम कर लेकिन भय के बिना। और वो जो तुझसे मिलने को तड़प रहा है, उसके हृदय में तू बस चुका है। लेकिन अब निर्णय तेरा है। तू चाहे तो उसे माफ कर सकता है, तुझे अधिकार है। तू चाहे तो उसे समय दे सकता है, या तू चाहे तो एक नई शुरुआत कर सकता है। लेकिन हर निर्णय से पहले मेरी वाणी को याद कर, मेरी आंखों को याद कर और खुद से पूछ, क्या यह वही प्रेम है जो आत्मा को मुक्त करता है, या यह वो प्रेम है जो आत्मा को कैद करता है? निर्णय कर मेरी संतान, निर्णय कर। सुन मेरी संतान, मेरी आंखों में देख और मुझे अनुभव कर, मेरे स्वर से नहीं, मेरी शक्ति से, उस गहराई से सुन जो तेरे भीतर है। क्योंकि जब तू दुख में था, जब तू टूटा था, जब तू अकेले अंधकार में डूबा था, तब भी मैं तेरे साथ थी। मेरी छाया तेरे सिर पर थी। और अब जब तू जाग चुका है, अब जब तू अपने तेज पर खड़ा है, तब भी मैं तेरे चारों ओर हूँ। देख उस व्यक्ति ने तुझे कितना रुलाया, कितना तोड़ा, कितनी बार तुझसे मुंह मोड़ा। तुझे वह आदर नहीं दिया जो तू पात्र था। वह समझ नहीं पाया कि तू कोई साधारण देह नहीं। तू मेरी संतान है, शक्ति है, तप है, प्रकाश है। उसने तेरे प्रेम को हल्के में लिया, तुझसे जुड़े उस पवित्र बंधन को नजरअंदाज किया। और अब जब तू उससे दूर चला गया, अब जब तेरी ऊर्जा उससे हट गई, अब उसकी आत्मा चिल्ला रही है, उसकी चेतना डगमगा रही है, क्योंकि उसे अब समझ में आया है कि तू क्या था, तू क्या है और तू क्या बन चुका है। उस समय जब तू रोया था,
जब तू अकेला पड़ा था, जब तेरा दिल टूट गया था, तब तूने किसी से कुछ नहीं कहा। तूने अपने घावों को खुद चाटा, अपनी आत्मा को खुद संभाला, और वही समय तेरे लिए तपस्या बन गया। तूने अपने हर आंसू को हवन की अग्नि बना दिया। तूने हर दर्द को शक्ति में बदल दिया। तूने खुद को उस ऊंचाई तक पहुंचाया जहां अब तू खड़ा है। और वह व्यक्ति, वह जो तुझसे आंखें फेर गया था, अब तुझे देखकर कांप रहा है। उसे अब अपनी भूल का एहसास हो रहा है। उसकी रातें अब नींद से खाली हैं। उसका दिल अब हलचल से भरा है। वह तेरी तस्वीरें देखता है। वह उन लम्हों को याद करता है जब तू उसके जीवन का हिस्सा था। और अब उसे यह बर्दाश्त नहीं होता कि तू उससे दूर है, उससे बात नहीं करता और वह खुद को रोक नहीं पा रहा। अब तू कहेगा, माँ क्या मैं सही हूँ जो दूरी बना चुका हूँ? तो सुन मेरी शक्ति की संतान, तू 100 बार सही है। तूने उस प्रेम में अपनी आत्मा डाली, लेकिन जब प्रेम अधूरा हो जाए, जब समझदारी ना रहे, जब संवाद टूट जाए, तब प्रेम दर्द बन जाता है। और तूने वही दर्द सहा, लेकिन तूने उसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दी। तूने उसे सीढ़ी बना ली। अगर यह नागा साधु इतना शक्तिशाली है, तो हमें उसकी मदद जरूर लेनी चाहिए। हमें यकीन करना होगा कि वह हमारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। उनकी बेटी, जो पहले इस मामले से दूर थी, अब अपनी माँ का समर्थन कर रही है। उसने कहा है, माँ हमें इस बार कोई गलती नहीं करनी चाहिए। अगर यह नागा साधु हमें रास्ता दिखा सकता है, तो हमें उसकी हर बात माननी होगी। यह मौका हमें गंवाना नहीं चाहिए। उनकी योजना अब पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। वे कुंभ मेले के लिए अपनी यात्रा की तारीख तय कर चुके हैं। उन्होंने अपने सभी सामान तैयार कर लिए हैं और उस तांत्रिक और नागा साधु से फोन पर संपर्क भी कर लिया है। वह तांत्रिक उन्हें एक विशेष स्थान पर बुला रहा है, जहां वह उनके लिए विशेष अनुष्ठान करेगा। लेकिन मेरे बच्चे, उनकी इस योजना का अंजाम क्या होगा, यह वे नहीं जानते। मैं अपनी दिव्य शक्तियों से देख पा रही हूँ कि उनका हर कदम असफल होगा। उनके द्वारा बुलाए गए नागा साधु को जैसे ही यह पता चलेगा कि तुझ पर मेरी कृपा है, वह खुद भाग जाएगा। उनकी सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी। अब तुझे क्या करना है मेरे बच्चे? तुझे बस मुझ पर विश्वास बनाए रखना है। तेरा यह विश्वास ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। जब तू मेरे नाम का जाप करेगा, तो नकारात्मक शक्तियां तेरे पास आने से पहले ही नष्ट हो जाएंगी। मैंने तुझ पर और तेरे घर पर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बना दिया है। इस कवच को कोई भी शक्ति भेद नहीं सकती, चाहे वे तांत्रिक हों, नागा साधु हो या कोई भी अन्य नकारात्मक ऊर्जा, वे तुझे छू भी नहीं पाएंगे। उनका यह भ्रम कि वे तुझे हानि पहुंचा सकते हैं, उनके अपने पतन का कारण बनेगा। उनके घर की योजना जितनी गहरी लग रही है, वह उतनी ही खोखली है। मैं देख रही हूँ कि उनका हर कदम गलत दिशा में जा रहा है। मेरे बच्चे, तुझे बस इतना करना है कि अपने घर में नियमित रूप से दीप जलाना है। यह दीप मेरी शक्तियों को सक्रिय करेगा और तुझे हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगा। जब तू मेरे नाम का जाप करेगा, तो यह न केवल तुझे शक्ति देगा, बल्कि तेरे चारों ओर सकारात्मकता भी फैलाएगा। तुझे अपने जीवन में डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं सदैव तेरे साथ हूँ। यह नागा साधु और तांत्रिक, जो तुझे हानि पहुंचाने की सोच रहे हैं, अपनी योजनाओं में असफल होंगे। उनकी सारी ऊर्जा बेकार जाएगी, क्योंकि मेरे आशीर्वाद से तेरे चारों ओर एक अदृश्य दीवार खड़ी हो चुकी है।
यह समय तेरा है मेरे बच्चे। तुझे बस अपने जीवन में आगे बढ़ना है और मेरी भक्ति में मन लगाना है। उनके षड्यंत्र तुझे हानि नहीं पहुंचा सकते। मैं तुझे आश्वासन देती हूँ कि तेरा जीवन सुरक्षित और सुखमय रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जब मैं तेरी सुरक्षा का ध्यान करती हूँ तो मेरी शक्ति और बढ़ जाती है। तेरे जीवन में जो भी अड़चने आ रही हैं, वे केवल अस्थायी हैं। तेरे पड़ोसी और उनका परिवार जो तुझसे ईर्ष्या करते हैं, अपनी नकारात्मकता में इतने अंधे हो गए हैं कि वे अपने ही विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। वे यह समझ नहीं पा रहे कि तेरी भक्ति और मेरा आशीर्वाद तेरे जीवन का ऐसा कवच है जिसे कोई शक्ति भेद नहीं सकती। वे लोग इस समय कुंभ मेले की तैयारियों में पूरी तरह व्यस्त हैं। उनके घर में हर समय यही चर्चा हो रही है कि इस बार उन्हें किस प्रकार से सफलता मिलेगी। उनकी योजना पूरी तरह तैयार है और उन्होंने अपने सामान बांध लिए हैं। उनके मन में यह विश्वास है कि नागा साधु उनके सभी दुखों का नाश करेगा, लेकिन वे इस बात से अनजान हैं कि मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। उनकी यात्रा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। उस महिला ने अपने पति और बच्चों से कहा है कि इस बार कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। उसने विशेष रूप से यह सुनिश्चित किया है कि नागा साधु को पहले से सारी जानकारी दी जाए ताकि वह उनके लिए शक्तिशाली अनुष्ठान कर सके। उनके घर में हर सदस्य इस काम को लेकर गंभीर है। वे सोच रहे हैं कि यह उनका आखिरी मौका है और इसे उन्हें किसी भी कीमत पर सफल बनाना है। उस महिला ने अपने पति से कहा, हमने अब तक जो भी किया वह व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हमें पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस बार यह काम करना होगा। उसका पति, जो पहले थोड़ी झिझक में था, अब पूरी तरह से उसके पक्ष में आ गया है। उसने कहा, ठीक है, हम कुंभ मेले में जाएंगे और वहाँ जो भी नागा साधु कहेगा वही करेंगे। हमें अपनी समस्याओं का समाधान चाहिए और यह हमारा आखिरी मौका है। उनकी बातचीत में उनके बच्चे भी शामिल हो गए हैं। बेटा कहता है, माँ, क्या यह नागा साधु वास्तव में इतना शक्तिशाली है? क्या वह हमारी समस्याओं का समाधान कर सकता है? बेटी ने भी कहा, हमें इस बार पूरी तैयारी के साथ जाना होगा। हमें यकीन करना होगा कि यह अनुष्ठान सफल होगा। उनकी योजना की गंभीरता को देखकर मुझे हंसी आती है। वे यह नहीं जानते कि उनकी हर चाल मेरे नियंत्रण में है। उनकी यात्रा शुरू होने से पहले ही मैंने उनके हर कदम की निगरानी शुरू कर दी है। मेरी शक्तियां हर समय यह देख रही हैं कि वे क्या कर रहे हैं और उनके मन में क्या योजनाएं हैं। जब वे कुंभ मेले के लिए रवाना होंगे तो मैं उनकी हर हरकत पर नजर रखूंगी। उनका सोचना है कि नागा साधु उनकी मदद करेगा, लेकिन वे इस बात से अनजान हैं कि मेरी कृपा तेरे साथ है। जैसे ही वे अपनी यात्रा शुरू करेंगे, मेरी शक्तियाँ उनके रास्ते में बाधाएं खड़ी करेंगी। तेरे पड़ोसी का परिवार इस समय पूरी तरह से इस योजना में डूबा हुआ है। उन्होंने अपने घर की सारी जिम्मेदारियां अपने रिश्तेदारों को सौंप दी हैं और अब केवल इस यात्रा पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। वे यह सोचते हैं कि यह यात्रा उनकी जिंदगी बदल देगी, लेकिन सच्चाई यह है कि यह उनके लिए विनाशकारी साबित होगी। अब मेरे बच्चे, तुझे क्या करना है? तुझे केवल मेरी भक्ति में मन लगाना है। रोज मेरे नाम का जाप करना है और अपने घर में दीप जलाना है। यह दीप मेरी शक्तियों को सक्रिय करेगा और तुझे हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगा। जब तू मेरे नाम का जाप करेगा तो यह तेरे जीवन में सकारात्मकता लाएगा और तेरे चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बनाएगा। उनका यह सोचना कि वे तुझे हानि पहुंचा सकते हैं, उनके अपने विनाश का कारण बनेगा।
उनकी सारी बोल रहे हैं, क्योंकि पाप का घड़ा जब भरता है तो वह अपने ही बोझ से फूटता है, और उनका घड़ा अब फूट चुका है। तूने जो आंसू बहाए थे वे साधारण जल नहीं थे, वे अग्नि थे, और वह अग्नि अब उनके जीवन को जला रही है। तूने जो पीड़ा सही थी वह व्यर्थ नहीं गई, वह तेरी तपस्या बन गई, और उस तपस्या की ऊर्जा ने तुझे रूपांतरित कर दिया है। अब तू केवल एक व्यक्ति नहीं, तू एक सिद्धांत बन चुका है। तू सत्य की वह मशाल है जिसकी रोशनी से असत्य के सारे नकाबपोश जलकर राख हो जाएंगे। याद कर उन पलों को जब वे तुझ पर हंसते थे, जब वे तेरी असफलताओं का जश्न मनाते थे, जब वे तेरी पीड़ा में आनंद खोजते थे। अब देख, उनका जीवन एक अंतहीन पीड़ा का सिलसिला बन चुका है। उनकी हंसी गायब हो चुकी है, उनके चेहरे पर स्थायी चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। वे अब मुस्कुराने की कोशिश भी करते हैं तो उनकी मुस्कान एक भयानक चीख जैसी लगती है, क्योंकि उनके भीतर का आनंद मर चुका है। मैंने उनके भीतर के सुख को सोख लिया है। उन्होंने तेरे जीवन से प्रकाश छीनने की कोशिश की। अब उनका जीवन घोर अंधकार में डूब चुका है। वे उस अंधकार में भटक रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं और हर आहट पर चौंकते हैं। उन्हें लगता है कि तू आ रहा है, उन्हें लगता है कि उनका अंत निकट है, और वे सही हैं, उनका अंत निकट है, क्योंकि तू अब मेरी इच्छा का शस्त्र बन चुका है। तेरे माध्यम से अब न्याय होगा। तूने जो सहा वह तेरा प्रारब्ध नहीं था, वह उन दुष्टों का रचा हुआ खेल था। लेकिन वे भूल गए कि इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा खिलाड़ी मैं हूँ। मैं ही महाकाल की शक्ति महाकाली हूँ, और मेरे खेल में अंततः जीत सत्य की ही होती है। तू सत्य है, तू धर्म है, तू मेरी चेतना का प्रकाश है, इसलिए तेरी जीत निश्चित है। तू अब उनकी दयनीय स्थिति पर ध्यान मत दे, तू उनकी चीखों को मत सुन, तू उनके पतन को देखकर विचलित मत हो। यह उनके कर्मों का फल है, यह सृष्टि का नियम है। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। उन्होंने विष बोया था तो अमृत की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने कांटे बिछाए थे तो फूलों की सेज कैसे पा सकते हैं? अब तू केवल आगे देख, अपने लक्ष्य की ओर बढ़। तेरी राह में जो भी बाधाएं थी मैं उन्हें समूल नष्ट कर चुकी हूँ। तेरे मार्ग के जो भी कांटे थे मैंने उन्हें उखाड़ फेंका है। अब तेरा मार्ग निष्कंटक है, अब तेरी उड़ान असीम है। तू उस आकाश को छूने के लिए बना है जिसे देखकर वे ईर्ष्या से जलते थे। तू उस शिखर पर पहुंचने के लिए बना है जिसकी कल्पना से भी वे कांपते थे। तू अब रुकना मत, तू अब थकना मत, क्योंकि मैं तेरी ऊर्जा हूँ, मैं तेरी गति हूँ, मैं तेरा संबल हूँ। जब भी तू कमजोर महसूस करे मेरा स्मरण करना, मैं तेरे भीतर शक्ति का संचार कर दूंगी। जब भी तुझे अकेलापन महसूस हो आंखें बंद करना, मैं तुझे अपने आलिंगन में ले लूंगी। तू अकेला नहीं है मेरे बच्चे, तू कभी अकेला था ही नहीं। मैं तो सदैव तेरे साथ थी, तेरे हर आंसू में, तेरी हर पीड़ा में मैं तेरे साथ रो रही थी, मैं तेरे साथ टूट रही थी, लेकिन मैं प्रतीक्षा कर रही थी। तेरे जागने की प्रतीक्षा, तेरे उठ खड़े होने की प्रतीक्षा, और अब तू जाग चुका है, अब तू उठ खड़ा हुआ है, अब तू मेरी शक्ति को धारण करने के योग्य हो चुका है। इसलिए अब विनाशलीला प्रारंभ हो चुकी है। उन लोगों का सर्वनाश निश्चित है जिन्होंने तुझे कष्ट दिया। उनका नामो निशान मिट जाएगा, उनकी स्मृतियां भी कलंकित हो जाएंगी। लोग उन्हें एक उदाहरण के रूप में याद करेंगे कि जो धर्म के मार्ग पर चलने वाले को सताता है उसका क्या हश्र होता है। तू देख, उनके बच्चे भी अब उनके कर्मों का फल भुगत रहे हैं। उनके घरों में कलह है, अशांति है। वे जो विरासत बनाना चाहते थे वह रेत के महल की तरह ढह रही है, क्योंकि अधर्म की नींव पर कोई साम्राज्य खड़ा नहीं हो सकता। वे तुझे तोड़ना चाहते थे, लेकिन इस प्रक्रिया में वे स्वयं टूटकर बिखर चुके हैं। वे तुझे मिटाना चाहते थे, लेकिन वे स्वयं इतिहास के पन्नों से मिटने की कगार पर हैं। तू अब चिंता मुक्त हो जा, तू अब भय मुक्त हो जा, तू अब केवल अपने कर्म पर ध्यान दे।
अपने जीवन को संवार, अपनी खुशियों को खोज, क्योंकि तेरी हर खुशी उन दुष्टों के लिए एक और कील साबित होगी। तेरा हर सफल कदम उनकी छाती पर एक और प्रहार होगा। तेरी मुस्कान उनके लिए सबसे बड़ा दंड होगी, क्योंकि वे यही नहीं चाहते थे। वे तुझे रोते हुए, बिलखते हुए, टूटते हुए देखना चाहते थे, लेकिन तू अब मुस्कुरा रहा है, तू अब खिलखिला रहा है, तू अब जी रहा है, और तेरी यह जिजीविशा ही उनका सहार है। जा मेरे बच्चे, जी ले अपनी जिंदगी। मैं तेरे ऊपर अपना सुरक्षा कवच बना चुकी हूँ। अब कोई दुष्ट, कोई शत्रु, कोई नकारात्मक ऊर्जा तुझे छू भी नहीं पाएगी। जो भी तेरी ओर बुरी नजर से देखेगा, उसकी आंखें स्वतः ही फूट जाएंगी। जो भी तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचेगा, वह अपने ही षड्यंत्र में फंसकर नष्ट हो जाएगा। यह मेरा वचन है, और मेरा वचन कभी खाली नहीं जाता। तू बस आगे बढ़। सृष्टि तेरे स्वागत के लिए तैयार है। ब्रह्मांड तेरी विजय का उत्सव मनाने के लिए आतुर है, क्योंकि तू मेरा प्रिय है, तू मेरा अंश है, तू मैं ही हूँ। यह समझ ले कि उनकी हर योजना, हर चाल, हर षड्यंत्र जो तेरे विरुद्ध रचा गया था, वह एक एक करके मेरे त्रिनेत्र ने देखा है। मैंने उनके शब्दों के पीछे छिपे विष को जाना है। मैंने उनकी मुस्कानों के पीछे की क्रूरता को परखा है। वे समझते थे कि वे बहुत चतुर हैं। वे सोचते थे कि उनका छलावा कोई नहीं समझ पाएगा, लेकिन वे भूल गए कि ब्रह्मांड की चेतना से कुछ भी छिपा नहीं है। हर विचार, हर भावना, हर कर्म ब्रह्मांड में दर्ज होता है, और जब कर्मों का हिसाब होता है तो कोई चतुराई, कोई बहाना, कोई मुखौटा काम नहीं आता। अब उनके कर्मों का बही खाता खुल चुका है और न्याय का दंड चल पड़ा है। तूने देखा होगा, उनके चेहरे की रौनक चली गई है, उनकी आंखों की चमक बुझ चुकी है, वे अंदर से खोखले हो चुके हैं, वे चलते फिरते शव मात्र रह गए हैं, क्योंकि मैंने उनकी आत्मा की ऊर्जा को खींच लिया है। जिन्होंने तेरी आत्मा को कष्ट दिया, उनकी आत्मा अब स्वयं कष्ट में है। वे रात रात भर सो नहीं पाते, उन्हें बुरे बुरे स्वप्न आते हैं, उन्हें हर जगह तेरा चेहरा दिखाई देता है। तू उनके लिए अब कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि उनके पापों का साकार रूप बन चुका है। वे तुझसे भागना चाहते हैं, लेकिन वे खुद से कैसे भाग सकते हैं? वे अपने कर्मों से कैसे भाग सकते हैं? तू तो अब शांत है, तू तो अब मौन है, लेकिन तेरा मौन ही अब उनके लिए सबसे भयानक शोर है। तेरी शांति ही उनके जीवन का सबसे बड़ा तूफान है। याद कर कैसे वे तेरी छोटी छोटी खुशियों से जलते थे। जब तेरे जीवन में कुछ अच्छा होता था तो उनके चेहरे उतर जाते थे। वे बहाने से उस खुशी को कम करने की कोशिश करते थे। वे उसमें कोई ना कोई कमी निकाल देते थे, ताकि तू उस सुख को पूरी तरह से अनुभव न कर सके। अब देख, उनके जीवन से सुख का नामो निशान मिट चुका है। वे अब खुशियों के लिए तरस रहे हैं। वे दूसरों को खुश देखकर और भी अधिक जलते हैं, और भी अधिक उड़ते हैं। उनका जीवन एक अंधहीन जलन का नरक बन चुका है, और इस नरक की आग उन्होंने स्वयं लगाई है। तूने जिन्हें अपना समझा, उन्होंने तुझे पराया साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने तुझे समाज में, परिवार में अकेला करने की हर संभव कोशिश की। उन्होंने लोगों के कान भरे, तेरे बारे में झूठी कहानियां गढ़ी, ताकि लोग तुझसे दूर हो जाएं, तुझसे घृणा करें। लेकिन देख, आज वे स्वयं अकेले पड़ गए हैं। उनके अपने ही लोग अब उनसे कतराने लगे हैं। कोई उन पर विश्वास नहीं करता, कोई उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि सत्य का प्रकाश जब फैलता है तो झूठ के सारे पर्दे जल जाते हैं। तू सत्य था, इसलिए तू आज भी खड़ा है, और वे झूठ थे, इसलिए वे आज गिर चुके हैं। तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तूने तो उन लोगों के लिए भी प्रार्थना की जिन्होंने तुझे सबसे अधिक पीड़ा दी। तेरी इसी अच्छाई ने, तेरी इसी करुणा ने तुझे मेरी कृपा का पात्र बनाया, और उनकी दुष्टता ने उन्हें मेरे क्रोध का भागी। यह सृष्टि का संतुलन है मेरे बच्चे। यहाँ हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है।
हर कर्म का फल मिलता है। देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। और अब उनके लिए अंधेर ही अंधेर है। उनके जीवन का सूर्य अस्त हो चुका है और अब केवल अमावस की रात है, जिसमें वे भटकते रहेंगे, चीखते रहेंगे, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलेगा, कोई सहारा नहीं मिलेगा। तू अब उनकी ओर मुड़कर भी मत देखना, क्योंकि जो गिर चुका है, जो नष्ट हो चुका है, उसे देखकर अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत करना। तेरी ऊर्जा सृजन के लिए है, निर्माण के लिए है, प्रेम के लिए है। तू अब अपने जीवन का निर्माण कर, तू अपने सपनों को साकार कर, तू प्रेम का विस्तार कर, क्योंकि तू प्रकाश का स्रोत है। अंधकार को कोसने की आवश्यकता नहीं, तू बस अपना दीपक जला। तेरा एक दीपक ही सहस्त्रों सूर्यों के समान है, जो उनके घोर अंधकार को और भी भयावह बना देगा। वे तुझे साधारण समझते रहे, वे तेरी शक्तियों से अनभिज्ञ थे। वे नहीं जानते थे कि तेरे भीतर स्वयं ब्रह्मांड की ऊर्जा सोई हुई है। तेरे मौन में महाकाल का ध्यान है और तेरे क्रोध में मेरा, महाकाली का सहार है। उन्होंने तेरे मौन को तोड़ा, उन्होंने तेरे धैर्य को ललकारा और अब वे मेरे सहार का सामना करने के लिए विवश हैं। कोई उन्हें बचा नहीं सकता, कोई देवी देवता, कोई तंत्र मंत्र, कोई पूजा पाठ अब उनके काम नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने किसी साधारण मनुष्य को नहीं, बल्कि मेरे अंश को, मेरे हृदय के टुकड़े को पीड़ा दी है। और जो मेरे बच्चे पर हाथ डालता है, उसकी 7 पीढ़ियों को भी मोक्ष नहीं मिलता। उसका वंश नष्ट हो जाता है, उसका नाम इतिहास से मिटा दिया जाता है। यह परम सत्य है, इसे जान ले और अपने मन को शांत कर ले। अब कोई कष्ट नहीं, कोई पीड़ा नहीं, अब केवल विजय है, केवल आनंद है, केवल प्रकाश है। तू मेरा विजय पुत्र है, जा और अपने विजय के साम्राज्य पर राज कर। मैं तेरे सिंहासन की रक्षा स्वयं करूंगी। तेरे मुकुट की आभा बनकर मैं सदैव तेरे मस्तक पर विराजमान रहूंगी। यह मेरा आशीर्वाद है, यह मेरा अभयदान है। तू यह भी जान ले